बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद का पहला दिन, ईद की शाम, आज की दूसरी वीडियो। आप इतने मायूस क्यों हैं? आपका कप्तान, पाकिस्तान का कप्तान, आपके लिए, पाकिस्तान की आइंदा आने वाली नस्लों के लिए डट के खड़ा है। 1000 से ज़ायद दिन हो गए इमरान खान साहब से मुसलसल डील हासिल करने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पर एक बार फिर ये खबरें, इस किस्म की इतलात वायरल के इस ईद से पहले एक बार फिर इमरान खान साहब को डील की पेशकश की गई और वो मरहला आखिरी था जब सुहेल खान आफरीदी साहब ने मुलाकात की थी मोहसिन नकवी साहब से। ये जो मुलाकात थी बैरिस्टर गौर साहब ने फैसिलिटेट की। कहा यह जा रहा था कि इससे पहले दो बुनियादी मुलाकातें मुख्तलिफ ऐसे किरदारों के दरमियान हो चुकी जो इन मुलाकातों की बेस बनने जा रहे थे और इन मुलाकातों के अंदर एजेंडा तय किया गया था इस फाइनल मुलाकात के हवाले से कि क्या लेना है क्या देना है। आधी अधूरी खबर सोशल मीडिया के ऊपर शेयर की जा रही है। इस हवाले से मुकम्मल मालूमात हमारे पास मौजूद हैं जो जनाब रखनी है आपके सामने कि कैसे और क्यों कर दावा यह किया जा रहा है अब गैर जानिबदार हल्कों की जानिब से कि फाइनल राउंड में, टाक्स के फाइनल राउंड में इमरान खान साहब की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को आखिरी, हतमी और फाइनल शिकस्त दे दी गई है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की जानिब से तैयार की जाने वाली रिपोर्ट ये जाहिर कर रही है कि बिलाखिर कप्तान कामयाब हो चुके और इस वक्त मुस्तकबिल के सियासी सिनेरियो के हवाले से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ रेड अलर्ट क्यों है। ईद के बाद होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस क्या बड़े फैसले करने जा रही है, ये तमाम तर तफसीलात रखेंगे आपके सामने। जनाब, सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब से डील हासिल करने की इन कोशिशों का आगाज रमज़ानुल मुबारक ही में हो गया था और पहले इमरान खान साहब को यह डील ऑफर की गई थी कि उन्हें छोटी ईद पर रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में बनी गाला मुंतकिल किया जा सकता है और उसके बाद ये मामला चलता रहा, आगे बढ़ता रहा, कोशिशें होती रहीं, इमरान खान साहब तक शराइत पहुँचाई जाती रहीं, इमरान खान साहब अपना रद्द अमल देते रहे और उसके बाद मामलात पहुँचे इमरान खान साहब के साहबजादों की उनसे गुफ्तगू तक। और उस गुफ्तगू में जब इमरान खान साहब ने बड़े वाज़े और साफ अंदाज में एक बार फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी अदलिया को साफ पैगाम दे दिया कि आइन के ऊपर, कानून के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा, तो फिर हालिया पेशकश एक बार फिर घूम फिर कर 9 मई की माफ़ी के ऊपर आन ठहरी और कहा जाने लगा कि अगर सिर्फ 9 मई के ऊपर माफ़ी मांग ली जाए तो आपके ऊपर तमाम तर केसेस ख़त्म किए जा सकते हैं। हाँ, 9 मई का केस सिर्फ उस सूरत में ख़त्म होगा जब आप माफ़ी मांगेंगे। कहा गया इमरान खान साहब को तोशा खाना केस हो, कहा गया इमरान खान साहब को कि वो जो नाम नहाद 190 मिलियन पाउंड केस है, कहा गया इमरान खान साहब को जो साइफर केस है, वो तमाम के तमाम केसेस ख़त्म हो सकते हैं। आप एक बार डील के लिए हाँ कर दें। और अब इत्तलात ये हैं कि इमरान खान साहब को फिर ये कहा गया कि आपके ऊपर 9 मई के हवाले से केसेस चलाए जाएंगे, मजीद भी इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। चाहे जाए कि जब तक आप 9 मई के मामले के ऊपर माफ़ी नहीं मांग लेते इस मामले को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। इमरान खान साहब ने एक बार फिर बड़े वाज़े और साफ अंदाज में कहा कि ना ही 9 मई की प्लानिंग मेरी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से की गई, ना ही 9 मई को जो कुछ हुआ उसके पीछे मैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। आपके पास आज़ादाना, गैर जानिबदाराना कमीशन बनाने के लिए ऑप्शन मौजूद है। आपके पास तमाम तर फुटेजेस भी मौजूद हैं। आप उन फुटेजेस को लाएं, पाकिस्तानी अवाम के सामने गैर जानिबदाराना कमीशंस के सामने रखें, पेश करें, दूध का दूध और पानी का पानी करें। और अगर इसमें इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुलव्विस आपको नज़र आते हैं तो ना सिर्फ हमें सज़ाएं दें बल्कि मैं इस तमाम तर मामले के ऊपर माफ़ी भी मांग लूँगा। लेकिन जब अगर मैंने ये मामला किया ही नहीं, मेरा इस मामले के साथ किसी किस्म का कोई तल्लुक़ है नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 9 मई के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ है नहीं, तो मैं कैसे और क्यों कर किस बात की माफ़ी मांगूं। कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब से डील हासिल करने की बार बार कोशिश इसलिए की जाती है कि कमोबेश 3 या 4 मरतबा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी 8 फरवरी 2024 के बाद इमरान खान साहब की अवामी मकबूलियत जांचने के लिए मुख्तलिफ मौके पर खुफिया रिपोर्ट्स बना चुकी, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी शेयर कर चुकी। इस चुनतखब हुकूमत के पास भी वो रिपोर्ट्स मौजूद हैं। अच्छी तरह से आसिफ जरदारी साहब को, अच्छी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, अच्छी तरह से मियाँ नवाज शरीफ साहब को, अच्छी तरह से मुस्लिम लीग नवाज को और अच्छी तरह से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के मुख्तदर हल्कों को इस बात का एहसास है कि पाकिस्तान के अंदर जो रवायती सियासी
सियासी दुकानें हैं वो 8 फरवरी 2024 के बाद मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी हैं। आप चाहे वोटर की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 25 साल कर दें, 30 साल कर दें, 35 साल कर दें, भला आपको कौन समझाए कि पूरी की पूरी नौजवान नस्ल, इसके साथ साथ नौजवान नस्ल के साथ साथ थोड़े बड़ी एज के वो लोग भी जो कि गुज़श्ता 15 वर्षों में पाकिस्तान के अंदर रवायती सियासी माफिया की जानिब से इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ किया जाता रहा, ख़ास तौर पर जो सिलसिला शुरू होता है जनाब 2013 के इलेक्शन के बाद, जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ किया गया, उन्हें 35 सीटें छीन कर 35 से 40 उन्हें अपोजिशन लीडर बनने से रोका गया। क्या उस वक्त जिन लोगों की उम्र आपके ख्याल में 18 साल थी या 25 साल थी, अब क्या उनकी उम्र बढ़ नहीं गई होगी? आप वही जो नौजवान 18 साल के हैं, आगे चल के उन्हीं की उम्र 25 वर्ष और उन्हीं की उम्र आगे वर्ष जो है जाकर 35 वर्ष होती है, लेकिन पता नहीं इनकी अकलों के ऊपर पानी पड़ गया है। इस किस्म की मशवरे, इस किस्म की कार्रवाइयाँ इन्हें कौन करने का कहता है? और लोग तो ये भी कहते हैं कि आप इस वोटर एज को 25 छोड़ें, 50 वर्ष की उम्र तक भी ले जाएं तो उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ही अवाम के अंदर मकबूल होंगे। सवालात उठते हैं कि 18 साल से ज़ायद की उम्र के जो नौजवान हैं वो जनाब शादी भी कर सकते हैं, वो जनाब कारोबार भी कर सकते हैं, वो जनाब जॉब भी कर सकते हैं, वो जनाब मुल्की इदारों का हिस्सा भी बन सकते हैं, वो मुल्क व कौम के लिए जाने भी कुर्बान कर सकते हैं। वो तमाम तर फैसले वो जो ऐसे जो कि उनकी ज़िंदगी में इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं, उसमें वो अपना तर्ज अमल के ज़रिए, अपने जो हक़ के ज़रिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर एक मुंतखब हुकूमत को मुंतखब करने के लिए जो है वोट देने का मामला है, वहाँ आप अगर इस किस्म की शराइत लगा दें कि जनाब हम 18 साल से बढ़ाकर उम्र 25 साल कर दें, तो फिर आपकी अक्लों पर मातम ही किया जा सकता है। यही वो असल में खौफ है, यही असल में वो डर है जो कि इन्हें किसी पल चैन नहीं लेने दे रहा। इन्हें अच्छी तरह से इस बात का एहसास है कि हम इमरान खान साहब की मकबूलियत को ख़त्म नहीं कर सके। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, इन बॉक्स के अंदर जब हमारे कई अजीज़ दोस्त ये सवाल पूछा करते हैं, आप जैसे जो कि बाज़ औक़ात मायूसी का शिकार भी नज़र आते हैं, तो मैं उनसे पूछा करता हूँ कि आप आखिरकार मायूस क्यों हैं? पाकिस्तान का कप्तान डट के खड़ा है, 1000 से ज़ायद दिन हो गए, पूरे का पूरा निज़ाम एक शख्स को गिराने के लिए गिर गया, लेकिन उस एक शख्स को नहीं गिरा सका। आज भी इमरान खान नारा मस्ताना बुलंद करके एक ही बात कर रहा है कि मैं ना 70 की दहाई का जुल्फी भुट्टो हूँ, मैं ना 90 की दहाई का नवाज शरीफ हूँ, ना मैं 80 की दहाई की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हूँ, और ना ही साल 2000 बाद की मुस्लिम लीग नवाज हूँ। इमरान खान साहब ने अपने तर्ज अमल से ये बात साबित कर दी है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में उन जैसा दलेर लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद जो है वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आया। 70 की दहाई के अंदर जब जुल्फ़िकार भुट्टो की पीपल्स पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट के साथ आमना सामना हुआ, उसके बाद पीपल्स पार्टी कभी भी किसी मौके के ऊपर उस किस्म की अक्सरियत हासिल नहीं कर पाई कि जिस किस्म की अक्सरियत हासिल करने का दावा वो 70 और 77 में किया करती थी। 1999 के अंदर मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज का जब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ आमना सामना हुआ, तो उसके बाद नवाज लीग मियां नवाज शरीफ साहब वो अक्सरियत हासिल नहीं कर पाए जो अक्सरियत हासिल करने का दावा वो 1999 की 2/3 अक्सरियत की सूरत किया करते थे। वाहिद जमात पाकिस्तान की तारीख की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वाहिद जमात पाकिस्तान के वाहिद सियासी लीडर पाकिस्तान की सियासी तारीख के इमरान खान के जिनके साथ 2022 में आपने उनकी आइनी और कानूनी हुकूमत को गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से घर भिजवाया। फिर यहीं पर आपने बस ना किया बल्कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन जो कि उससे पहले कई मरतबा आपने मुलतवी किए, 90 दिन से आगे लेकर गए। इस दौरान वो सारी कार्रवाइयाँ डालते रहे कि जिनके मुतल्लिक आपका ख्याल था कि माजी में इन कार्रवाइयाँ डालने के बायस आपने पीपल्स पार्टी या नून लीग का जो मैंडेट है वो काफ़ी हद तक काबू कर लिया था। लेकिन ज़ाहिर बात है पीपल्स पार्टी और नून लीग का मैंडेट तो मरहून मिन्नत था जर्नैलों के, वही इन्हें लेकर आए। उन्हीं के सियासी गमलों के अंदर जुल्फ़िकार भुट्टो साहब और मियां नवाज शरीफ साहब की पैदाइश हुई। यहाँ मामला डिफरेंट था। एक शख्स ने 1996 में सियासी जमात बनाई, उसके बाद 22 साल की तवील जदोजहद के बाद वो 2018 में इक़्तिदार में पहुँचता है। आप ये समझते हैं कि जनाब हमने उससे इक़्तिदार में पहुँचाया, ऐसा नहीं। आप सिर्फ कुछ लम्हे के लिए गैर जानिबदार हुए थे, और आप जब गैर जानिबदार हुए तो डेफिनेटली मुस्लिम लीग नवाज को वो मदद नहीं मिल सकी। इमरान खान साहब अवामी हमायत के साथ बरसे इक़्तिदार आए, लेकिन उसके बाद जब इमरान खान ने आज़ादाना खारजा पॉलिसी का नारा लगाया, इमरान खान साहब ने सिविलियन बालादस्ती का नारा लगाया, तो उसके बाद एक बार फिर वहाँ पे जनाब कान
کھٹکنے لگے, بجنے لگے کہ یہ تو جناب معاملہ الٹ ہو گیا, ہم تو سمجھ رہے تھے کہ جس طرح سے چاہیں اس کو چلا لیں گے, آپ نہ چلا سکے. پھر آپ جب عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا, پھر اس کے بعد سائفر کی ایک پوری کہانی, پھر جس طرح سے اس میں مقامی طاقتوں کا کردار, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا کردار, پاکستان کے روایتی سیاسی مافیا کا کردار, وہ آپ کے سامنے ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے جب گھر بھجوایا تو آپ نے کہا ہم نے یہ چیپٹر کلوز کر دیا, لیکن اس کے بعد ہوا کیا, پورا پاکستان باہر نکلا. پہلے عمران خان صاحب کو گھر بھجوائے جانے کے صرف 72 گھنٹوں کے اندر ریکارڈ قائم ہو گئے, اتنی بڑی تعداد میں پاکستانی عوام نکلی. اس کے بعد 8 فروری 2024 کے الیکشن کے اندر آپ نے قاضی فائز عیسیٰ اور اسکندر سلطان راجہ جیسے کرداروں کے ذریعے کیا کچھ نہیں کروایا, اس کے ثبوت آج بھی پنڈی کے کمشنر کے پاس موجود ہیں, جو کہ انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر پیش کرنے کا دعویٰ بھی کیا تھا, لیکن اس کے بعد پھر وہ غائب ہو گئے. پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب بھی اشارہ تھا ان کا, دیگر کرداروں کی جانب بھی اشارہ تھا, نشان چھین لیے. اور اس کے بعد آپ نے کمپین نہیں کرنے دی, کاغذات نامزدگی نہیں جمع کرنے دیے, لوگوں کو اٹھا لیا, ٹیلی فون, انٹرنیٹ سب کچھ بند کر دیا. لیکن 8 فروری 2024 کو 3 کروڑ سے زائد پاکستانی عوام نے عمران خان صاحب کے حق میں ووٹ دیا. اور آج لیٹسٹ سروے یہ بتا رہے ہیں جن کی وجہ سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہاں ریڈ الرٹ ہے کہ آج بھی عمران خان صاحب پاکستانی ووٹرز کی 90% مقبولیت کے ساتھ ٹاپ پر ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.